आपके चैनल ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश पर बात करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें प्रकाश तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम प्रकाश में किसी वस्तु को रखते हैं तो वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार से माना जाता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। प्रकाश पर आधारित जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिसे हम लोग अपवर्तन और परावर्तन कहते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि प्रकाश में किस प्रकार से अपवर्तन और परावर्तन होता है। तो पहले हम देखते हैं प्रकाश, और प्रकाश के बारे में हम जान चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती, लेकिन जब हम किसी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। इस पर आधारित घटना हमारी होती है अपवर्तन। अपवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम समझते हैं। ये हमने सपोज किया कि एक सतह है, क्या हो गया, हमारा सतह हो गया, और सतह पर ये हम अभिलंब खींचते हैं, मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये हम इस पर अभिलंब खींचते हैं। और चतुर्थांश के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। अब इसमें माध्यम का भी अंतर होता है कि सतह के उस तरफ एक माध्यम होता है और सतह के इस तरफ दूसरा माध्यम होता है। जैसे इधर को हम सपोज करते हैं कि ये माध्यम 1 होता है, और माध्यम 1 को हम सपोज करते हैं कि ये विरल है, मीन्स हल्का होगा, और दूसरा इधर हम सपोज करते हैं कि माध्यम 2 है, और माध्यम 2 को हम सपोज करते हैं कि ये सघन होगा। अब जब हम प्रकाश इस पर डालते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में बाईं ओर से, इधर से जब हम प्रकाश की किरण को ऐसे सतह पर डालते हैं तो माध्यम का अंतर है, और अगर माध्यम का अंतर ना होता तो ये प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन माध्यम का अंतर है, इसलिए जो ये हमारी पहली किरण है इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, इसे कहा जाता है आपतित किरण बोलते हैं। और जो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण आई बोला जाता है। अब ये आपतित किरण जब सतह पर टकराई है और ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, माध्यम का अंतर है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे, और अब इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण कहा जाता है कि यह अपवर्तित किरण होती है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण आर कहा जाएगा। इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इस कोण को बोला जाता है अपवर्तन कोण बोलते हैं, कि इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसमें एक चीज और भी स्पष्ट है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इस कंडीशंस में जो आई होगा ये ग्रेटर देन आर होता है, मीन्स आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। ठीक इसके विपरीत भी देखा जाता है कि जब इसमें हम प्रकाश की किरण को अभी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में डालते हैं तो किस प्रकार से ये किरणें विचलित होती हैं। दूसरी कंडीशन हमने सपोज किया कि ये हमारा सतह है और सतह पर हमने ये अभिलंब खींचा। अब बाकी हम समझ चुके हैं कि ये हमारा सतह होगा, ये अभिलंब होगा,
ये प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होगा और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। अब इसमें अगर हम देखें कि अब की बार इधर के माध्यम को हम सपोज करते हैं कि ये सघन है और इस माध्यम को हम सपोज करते हैं कि ये विरल हो गया, मीन्स ये गाढ़ा हो गया और ये हल्का हो गया। अब इसमें जब हम दूसरे चतुर्थांश से आपतित किरण को ऐसे डालते हैं, अगर ये माध्यम का अंतर ना होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन माध्यम का अंतर है और माध्यम का अंतर होने के कारण जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये किरण अभिलंब से दूर हट जाती है और यदि ये किरण अभिलंब से दूर हटती है तो आपतन कोण जो आई होता है ये देखा जाए अपवर्तन कोण आर से कम होगा। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण आई का मान अपवर्तन कोण आर से कम होता है। तो ये हमारा अपवर्तन होता है कि किस प्रकार से देखा जाए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अभी इसमें हम देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के कंडीशंस में अगर हम देखें तो इसे हम बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन का तात्पर्य होता है कि प्रकाश सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। यह हम सपोज करते हैं कि हमारा सतह हो गया, सतह पर हम ये अभिलंब खींचते हैं और अभिलंब में ही अगर देखें तो जब हम प्रकाश की किरण को दूसरे चतुर्थांश में ये डालते हैं बाईं ओर से या दूसरे चतुर्थांश में तो ये किरण आपतित किरण ही होगी। इस किरण को हम पहले से भी बोल चुके हैं कि ये किरण हमारी आपतित किरण होती है और ये कोण भी हमारा आपतन कोण होगा। परंतु अब कंडीशन हमारा परावर्तन का है, इसलिए जब ये प्रकाश की किरण सतह से टकराएगी तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और यदि प्रकाश की किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण कहा जाता है कि यह हमारा परावर्तित किरण होता है। और ये जो हमारा कोण बनता है इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण आर बोलेंगे। ये तो हमारा आपतन कोण है, लेकिन अब ये हमारा हो गया परावर्तन कोण होता है। और इस कंडीशंस में अब परावर्तन में अगर हम देखें तो पहली कंडीशन होती है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरी इसकी लिमिटेशन होती है कि इसमें आपतित किरण जो हमारी आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है, अभिलंब, और इसके बाद अगर देखें तो हमारी परावर्तित किरण, ये तीनों परावर्तित किरण ये तीनों एक तल में पाई जाती है। तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं ये परावर्तन होता है। इस प्रकार से हम लोग जान चुके हैं कि प्रकाश में अपवर्तन या परावर्तन किस प्रकार से पाया जाता है। बाकी आगे का देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।